यूं तो आपने गांजा तस्करी और शराब तस्करी के एक से बढ़कर एक तरीके देखे और सुने होंगे, परंतु आज हम तस्करी के जिस नए तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपने स्टील से बनने वाली खिड़कियों और दरवाजों के बारे में तो सुना ही होगा। गांजा तस्करों ने इसे स्टील की खिड़कियों और दरवाजों के फ्रेम पैनल को तस्करी का माध्यम बनाया। हुआ यूं कि इस स्टील विंडो के फ्रेम को एक विशेष तरीके से बनाया जाता है जो पूरी तरह खोखला होता है। गांजा तस्कर इसी फ्रेम के अंदर गांजा भर देते हैं और उसे पैक कर देते हैं। अब यह पूरी तरह ऊपर से स्टील की खिड़की दिखाई पड़ती है। इस खिड़की को कार्टून में डालकर पैक किया और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निश्चित ठिकाने पर पार्सल कर दिया। डाक वाले और पुलिस वाले इसे स्टील की खिड़की समझकर निश्चित पते पर पार्सल डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन रेल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती को अचानक इसकी भनक लग गई। कटिहार रेल पुलिस ने जाल बिछाया और पिछली 13 तारीख को पहुंच गई कटिहार डाकघर। वहां इसी प्रकार का एक बड़ा पार्सल आया हुआ था। रेल पुलिस ने पार्सल पर लिखा पता देखा। पता कटिहार के ड्राइवर टोला का था और पार्सल प्राप्त करने वाले का नाम मोहम्मद शरीफ लिखा हुआ था। रेल पुलिस पार्सल प्राप्त करने वाले का इंतजार करती रही। जैसे ही मोहम्मद शरीफ पार्सल लेने के लिए डाकघर पहुंचा, रेल पुलिस ने उसे दबोच लिया। फिर जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रेल पुलिस ने जब स्टील विंडो के फ्रेम को तोड़ा तो उसमें से 50 लाख रुपए का गांजा निकला। वजन लगभग 49.5 किलो। जब रेल पुलिस ने तस्कर मोहम्मद शरीफ से पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाले खुलासे किए। मोहम्मद शरीफ ने बताया कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक ऐसी जगह है जहां गांजे की बड़े पैमाने पर खेती होती है। वह पहाड़ी इलाका है, वहां रहता है मन्नू। वह इन सारे कामों को अंजाम देता है और स्टील खिड़की बनाने का भी काम उसी का है और माल भेजने का भी काम उसी का है। उसी ने अगरतला से डाकघर के माध्यम से उसे यह पार्सल भेजा है। कैसे लाते हैं गांजा? हैं? कैसे गांजा लाते हैं? कैसे लाते हैं? हाँ? हम नहीं लाते हैं। अच्छा, कौन लाता है? वो तो वहाँ से वो लोग मनु देता है। अच्छा, मनु देता है, हम खाली जाते हैं बुक करने के लिए, हमको लाते होते नहीं। कहाँ से बुक करते हैं? अगरतला। अगरतला से। किसमें डाल के लाया जाता है? किसमें लाते हैं? कैसे लाते हैं? आप तो साथ आते, कैसे आता है? वो लोग वो खिड़की दरवाजा का काम करता है ना, हाँ तो खिड़की दरवाजा में लाता है। हाँ। और खिड़की दरवाजा, कौन सी खिड़की दरवाजा? स्टील का। अच्छा, वो ट्रेन में सेट कैसे होता है? हाँ, हम नहीं किए थे, फिट किए थे। पार्सल बुकिंग आपके नाम पे रहता है? हाँ, वो हमको ले आके कराता है। कितना पैसा मिलता है आपको? तो 2000 रुपया। मोहम्मद शरीफ ने यह भी बताया है कि पहले भी उसके पास इस तरह के पार्सल आ चुके हैं। कितना खेप लाए हैं अब तक? कितना खेप लाते हैं? 2-3 टिप लाए हैं। आपका घर कहाँ है? यहीं है ड्राइवर टोला। कहाँ बेचते हो? लाके कहाँ पे बेचते हो? बेचते कहाँ है? हम नहीं बेचते हैं, किसको देते हैं? वो तो सरवन ले जाता है। हम बेचते उससे नहीं, कुछ नहीं करते, हम सिर्फ वो करते हैं। आप एक बार पहले पकड़ाए भी थे, भाग गए थे थाना से? हाँ, एक साहब बोला कि तुम जेल जाएगा तो वहीं मर जाएगा। अच्छा, हाँ, एगो कोई भगाया था कि अपने भाग नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, कोई हमको नहीं भगाया। हम अभी आए हैं भी तो अपने ही से आए हैं। कैसे भागे थे? ऐसे ही जैसे दरवाजा से निकल के जाता है, कैसे भागे जाता है। हथकड़ी कैसे तोड़े थे? हथकड़ी खुला हुआ था, ऐसा बात ढीला था। क्या नाम था? खुला था कि लूज था? क्या था? है? क्या नाम आपको? क्या नाम है? एमडी शरीफ। एमडी शरीफ। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए रेल पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय भारती ने केबीसी न्यूज को बताया कि उस शाम में हम लोग घूम रहे थे तो सूचना मिली कि पार्सल में इस तरह का खिड़की का स्टील विंडो पैनल जो है चारों तरफ जो रहता है खाली में, उसमें गांजा भर के लाया गया है। हम लोग इसमें मैं स्वयं और भी लोग जो मेरे अधीनस्थ पदाधिकारी हैं वहाँ सत्यापन किया। वहाँ फिजिकली वेरीफाई किया गया तो उसमें गांजा वास्तव में भरा हुआ था। इस पर बुकिंग क्लर्क एवं वहाँ का जो रिकॉर्ड देखने से पता हुआ कि मोहम्मद शफीक के नाम से ड्राइवर टोला है उन्हीं के नाम से है। लेकिन ये उस समय रिसीव करने आए नहीं थे। सुबह में जैसे ही ये रिसीव करने आए 14 को, तो इनको है जो तुरंत है जो हम लोग है जो हाजर हिरासत में लिया गया
और जो विंडो पैनल को पूरा तोड़ा गया तो उसमें लगभग 49 किलो 500 ग्राम गांजा भरा हुआ था। फिर पूछताछ में इनसे बताया गया कि हम लोग अगर तल्ला से लाते हैं, वहाँ एक पहाड़ी है, उसी वहाँ पर गांजा का खेती होता है, वहीं से वहाँ पर मन्नू नाम का व्यक्ति का के थ्रू हम लोग है जो वही सब बनवाता है, पैनल वगैरह वही देता है। और उसको एक दो बार बोले कि एक बार और ये कर चुके हैं। उसके बाद इनको हिरासत में रखा गया, पूछताछ किया गया, इंट्रोगेट किया गया और सुबह अगले दिन माने 15 को हम लोग इनको जेल भेजने वाले थे। तो ये है जो हथकड़ी सरकार के जो थे उसमें भाग गए ये। और उसके बाद उसी में से 3 कर्मियों को निलंबित किया गया और उन पर विभागीय कार्रवाई चलाई गई, जिसमें इसमें भागने में जो भी इन लोग का जो उदासीनता और अच्छी तरह से नहीं देख पाए, उसमें थाना इंचार्ज भी थे, भी सस्पेंड हो गए, ओडी प्रभारी था प्लस मुंशी। उसके बाद फिर कुछ समय भी रेड हुई थी काफ़ी, 1-2 जगह एस्केप भी कर गए, हम लोग भेजे भी थी टीम, लेकिन वहाँ से भी एस्केप ये कर गए, माने कि ये अपना रह रहा था जहाँ जहाँ इनका ठिकाना था वेस्ट बंगाल में मिल रहा था लोकेशन, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर। फिर एक नई टीम गठित की गई इधर, सूचना मिली कि ये न्यू जलपाईगुड़ी में ही LNJP में रह रहे हैं। नई टीम को बनाया गया और उसके बाद नेतृत्व में SDPO और हमारे निर्देशानुसार टीम से कांटेक्ट में लगातार रहा गया और वहाँ RPF के माध्यम से भी कांटेक्ट किया गया और इनको है जो बीरबल है जो गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया। सर ये कैरियर है या जो टीम है उसके साथ इसे क्या देखिए कैरियर ये नहीं है, ये इनके द्वारा पूछा गया तो ये बताए कि हमको यहाँ सरवन साव ये सब पैसा देता है, हम लाते हैं, लेकिन ये पहले भी लाए हैं और यहाँ के ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इनका मेन काम यही है, हरिश्चंद्रपुर में भी एक नागपाल एक महिला है, उसका जब हम लोग ने देखा मकान वगैरह तो काफ़ी 3 तल्ला मकान था, वहाँ भी इनका ठिकाना था, वहाँ भी छापेमारी की गई थी। बाद में पता लगा कि उसी के साथ रहता होता है खास करके, तो इसको कैरियर हम नहीं मानते हैं, ये मुख्य रूप से वहाँ से सीधे उठाते हैं। और सबसे विचित्र इस तरह का मोडस ऑपरेंडी अलग थोड़ा था, क्योंकि खिड़की के पैनल में आज तक हम लोग ने गांजा का भर के लाते हुए नहीं देखा था। ऐसे कभी बांध के लोग लाते हैं या ऐसे करके लाते हैं, चिमकी झोला ये सब, लेकिन इसमें खिड़की का पैनल में किसी को आभास ही नहीं होगा। लेकिन एकदम विश्वस्त जो वहाँ का जो उतार रहा था पुलिया, और उन लोग से हमको सूचना मिली कि इसमें है जो कुछ सस्पिशियस पदार्थ है, जब उसमें छेद करके देखा गया तो वो और कई लोगों का नाम आ रहा है इस रैकेट में। इसके द्वारा बताया गया है, एक और का नाम आया है जिसका कि मिट्ठू करके है, तो वो भी यहीं का है, लेकिन ये रहता है वो अगर तल्ला में ही रहता है और वही है जो मेन सब पैनल वगैरह इसके अनुसार कथनानुसार इसका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। और वहाँ जाके और भी है, क्योंकि अगर तल्ला में इसकी माने कि बहुत मात्रा में माने कि लार्ज स्केल पर इसकी खेती होती है और ये जो क्वांटिटी है ये कमर्शियल क्वांटिटी में है, तो इनके पोजेसन इनके पार्सल जो भी डॉक्यूमेंट मिले हैं तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और मोबाइल भी इनके साथ बरामद हुआ है, उस पर भी हम लोग है जो टेक्निकली देख के उसको। पुलिस मोहम्मद शरीफ की निशानदेही पर गिरोह के बाकी सदस्यों का पता लगाने में जुट गई है।